प्रणव उपाध्याय बड़ी खबर दे रहे हैं। एक खबर के मुताबिक गलती से नवाज और मुशर्रफ पर बम गिरने वाला था। भारतीय पायलट ने उन्हें पोस्ट को निशाना बनाते हुए निशाना साधा था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें इस बात के लिए रोक दिया गया। करगिल युद्ध में जगुआर से निशाना साधा गया था। करगिल युद्ध पर पूर्व एयर मार्शल का इस पूरे मामले पर खुलासा हुआ है। आखिरी क्षणों में पायलट को निशाना लगाने से रोका गया था। गलती से जिस कैंप की तरफ निशाना साधा गया, उसमें जानकारी मिल रही है कि नवाज और मुशर्रफ उस कैंप में हो सकते थे या आसपास के किसी कैंप में हो सकते थे। प्रणय, अगर ये गलती हो जाती तो ऐसे में एक बड़े युद्ध का ऐलान भी हो जाता शायद। देखिए, अगर किसी भी देश के प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष किसी दूसरे देश की एयर स्ट्राइक के अंदर निशाना बन जाए तो जाहिर तौर पर ये जो है बारूद का काम तो करेगा ही। खास तौर पर ऐसे में जबकि युद्ध की स्थितियां बनी हुई हों, तो ऐसे में जब 24 कारगिल युद्ध चल रहा था या उसकी 24 जून 1999 की ये घटना है, लेकिन पायलट जब हवा में होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि नीचे क्या है, कोई व्यक्ति वहां पर है या नहीं है, कोई वीवीआईपी है या नहीं है। पायलट्स ने केवल अपने जो इंस्ट्रक्शंस थे उनके आधार पर यह फैसला लिया था। और चूंकि एयर मार्शल ए.के. सिंह जो कि एयर कमोडोर थे उस समय, वो खुद एयरबॉर्न थे उस समय, और उन्होंने इसी के आधार पर यह फैसला लिया था क्योंकि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन क्लियर था कि एयरफोर्स को किसी भी हालत में एलओसी क्रॉस नहीं करनी है। जिस टारगेट को लॉक किया गया था वो गुलटेरी का बेस था, जो कि बड़ा मिलिट्री लॉजिस्टिक बेस है पाकिस्तानी आर्मी का, और वो एलओसी के पार यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाके के अंदर पीओके में करीब 10 किलोमीटर अंदर है। और इसीलिए उसको टारगेट लॉक करने के बावजूद उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, उस पर बम्बार्डिंग नहीं की गई, जबकि 2 जगुआर लड़ाकू विमानों ने उसको लॉक कर लिया था। और अगर वो चाहते तो उसे बॉम्ब स्ट्राइक कर सकते थे, और अगर कर देते तो उस समय की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो कोलैबोरेट हो रही हैं अब, कि उस समय वहां नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ भी मौजूद थे, तो एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना हो जाती अगर भारतीय विमान उस गुलटेरी के एयरबेस को या मिलिट्री बेस को उड़ा देते तो। शुक्रिया प्रणय।